इतने महंगे रेट हो रहे हैं। योगी जी कह रहे 56 इंच का सीना, कहाँ है सीना 56 इंच का? एक बालक से मिला के देखिए। एक नया ट्रेंड और चलाया है कि जो भी खिलाफ बोलता है ना सरकार, उसके खिलाफ देशद्रोही का। इस सरकार में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तारीफ है, काबिल है। होगा नहीं होगा? जरूर होगा, 100% होगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर के नाम पर लोग वोट दे? राम मंदिर के नाम पे दी थी वोट, पर इस बार हिसाब से बीजेपी सरकार अब तक की बेस्ट है। मुझे बात बताओ, जो बंगाल में चुनाव हुए, योगी जी या मोदी जी या जेपी नड्डा या फिर और भी कोई शाह, ये जा करके अरबों खरबों लोगों को इकट्ठा करके रैली कर रहे हैं। वहाँ कोरोना नहीं दिखा दे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से बच्चे मरे थे, कुछ हुआ उसका? हाथरस में रात को 2 बजे जला दी गई थी एक लड़की। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों की जो ओपिनियन है, उत्तर प्रदेश की जनता की जो ओपिनियन है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं लगातार। आज भी पहुंचे हैं, मार्केट का एरिया है, तमाम लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करेंगे और धुआंधार एक के बाद एक पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की राय, जनता की राय आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस मुद्दे पे वोट देंगे, मुद्दा ही नहीं है कुछ वोट कह रहे हैं मैंने बहुत सी तरह संभाला है उत्तर प्रदेश को। कहने के लिए तो सब कुछ भी कह दे, पर जो है ग्राउंड पे है जो, वो कुछ भी नहीं है। किस मुद्दे पे वोट देंगे? मुद्दा ही नहीं है। युवा होने के नाते उत्तर प्रदेश में आप क्या चाहते हैं? किस तरीके की मुख्यमंत्री बने, किस तरीके की सरकार बननी चाहिए? हम तो चाहते हैं जी, अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे थे, वो अपने सही से देश चला रहे थे, सही से प्रदेश चला रहे थे, सॉरी। उन्होंने युवाओं के लिए लैपटॉप दिए और युवाओं के लिए रोज़गार निकाले और युवाओं के लिए सबसे आगे वही खड़े रहते थे। हम तो यही चाहते हैं कि योगी सरकार बिल्कुल फ्लॉप है। मैं किन किन मुद्दों पर? देखिए, कोरोना काल में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, पूरी तैयारी है हमारी, अगर कोई ऐसा कहता है या अफवाह फैलाता है तो उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, अस्पताल में पूरी तैयारी है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं हुई? एक नया ट्रेंड और चलाया है कि जो भी खिलाफ बोलता है ना सरकार, उसके खिलाफ देशद्रोही का केस लग जाता है। ये बहुत चल रहा है ट्रेंड। और आप भी बोल रहे हो आपके खिलाफ हो जाएगा? हो जाएगा, झेलेंगे, झेलेंगे, पर झूठ थोड़ी बोलेंगे, झेलेंगे जो भी होगा। ग्राउंड रिपोर्ट पे आए तो ऑक्सीजन की कमी थी। योगी सरकार ये बोलती थी, योगी सरकार के एक मंत्री ये बोलते थे कि ग्राउंड उस पे ऑक्सीजन कमी बिल्कुल नहीं है, सब प्रॉपर है। जो भी ऑक्सीजन कमी बोल दे उसके खिलाफ केस। राम मंदिर का मुद्दा, एक युवा है, युवाओं को देखकर आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें। क्या लगता है, राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में हावी होगा नहीं होगा? राम मंदिर के ऊपर तो एक और घोटाला आ रहा है। 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ खरीद ली, और उसके ऊपर वो मीडिया बोल रही है, कुछ मीडिया बोल रही है, कुछ परसेंट तो मीडिया बोल ही नहीं रही है, वो उसको मुद्दे को दबाना चाहती है। तो ये तो पूरा 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीदी है। मुद्दा चुनाव में हावी होगा नहीं होगा? जरूर होगा, 100% होगा। ये मुद्दा कहीं ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर के नाम पर लोग वोट दे? राम मंदिर के नाम पे दी थी वोट, पर इस बार नहीं देंगे, क्योंकि अब इस बार 2 करोड़ की ज़मीन जो 18 करोड़ में खरीदी है, वो है पब्लिक के दिमाग में। हाँ जी सर। ये इतने महंगे रेट हो रहे हैं। योगी जी कह रहे 56 इंच का सीना, कहाँ है सीना 56 इंच का? एक बालक से मिला के देखिए तक सारी बात लेके आज जो आया उसके डंडा कर दें। ठीक है, अब ये तेल, ये जो आज एक आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, 200 रुपये लीटर का तेल जो बिक रहा है, ये खाने पीने का 100 रुपये लीटर तेल हो गया, 800-900 रुपये सिलेंडर हो गया। पहले जो सरकार योगी उसकी थी, क्या नाम है तुम्हारी, मतलब कांग्रेस की थी या समाजवादी की थी, उसमें भी इतना महंगा तेल। क्या लगता है 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कुछ क्या नहीं किया सिवाय ये रोड बो दिए बहुत सारे। अब रोड पर जो भाग रहे हैं ना, या तो मर रहे हैं वे। सही बात तो ये है। और ज़्यादा आदमी निकल के अपने घर से कि भैया तने मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, बैठ के जा रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, डंडा पुलिस वाला दिखा रोक बोल कहाँ जा रहा है। कुल मिलाकर के कहानी ये हो रही है कि इतना भ्रष्ट है प्रशासन कि जाते आ जा भाई यहाँ को। अगले आदमी परसों ये लोग परसों ये तेल गिरवाने के लिए गए पेट्रोल पर, रॉन्ग साइड ही जब पड़ता है उनका मकान उधर साइड में, और यहाँ से जैसे मान लो ये पुलिस वाला आया दारू पी करके, उसे अपनी दिखाई दी। प्रशासन व्यवस्था पे काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि किन मुद्दों को लगता है कि प्रदेश के सरकार ने, प्रदेश को सरकार को करना चाहिए, नहीं किया है? ये बात, अब ये देखिए आप, एक आम आदमी का जीवन इतना जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है कि ये लोग जो हैं रेहड़ी ठेली लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब जैसे 4 आदमी इकट्ठे होते हैं कि कोरोना चल रहा है। मुझे बात बताओ, जो बंगाल में चुनाव हुए, योगी जी या मोदी जी या जेपी नड्डा या फिर और भी कोई शाह, ये जा करके अरबों खरबों लोगों को इकट्ठा करके रैली कर रहे हैं। वहाँ कोरोना नहीं दिखा दे रहा इन्होंने। जब नहीं दिखा दे कोरोना चल रहा है तो क्यों इकट्ठा करो रैली? अरे फिर सीधे सीधे रखो ना आप।
यहाँ आदमी की डंडा मार रहे हैं, 4 आदमी खड़े होंगे डंडा मार रहे हैं, साला तुमने करोड़ इकट्ठा कर दिया। ये उत्तर प्रदेश की जनता है जो बंगाल चुनाव को भी लेकर बीच में आ रही है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई लोग हैं, उत्तर प्रदेश में लोग हैं, अगर वो 4 एक साथ खड़े हो जाए तो उसके ऊपर डंडा बजाया जाता है। और बंगाल में उससे कोरोना काल से ठीक पहले बंगाल में जो लगातार रैलियां हुई उसको लेकर क्या ये प्रशासन से सवाल है। आप बताइए, जब तक ये चुनाव नहीं हो पाए, जब तक ये लॉकडाउन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया जी? जब आपको पता है कोरोना चल रहा है, इतनी बड़ी महामारी है ये, तो इसे वहीं पे पोस्टपोन कर दो ना आप। इनसे मैं बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है तो या फिर देश भर में तो राम मंदिर का मुद्दा हावी होता है कि भैया राम मंदिर आएगा हम बनवाएंगे। अब जो है शुरुआत भी हो चुकी है। क्या लगता है अब की बार चुनाव में ये मुद्दा हावी होगा या लोग रोजगार की तरफ आएंगे? सरकार इतना पैसा कमाती है, ऐसा नहीं आम आदमी से पैसा नहीं जा रहा। गाड़ी निकाल के ले जाता है, टैक्स देता है वो, फिर उसे डंडा दिखाना पड़ता है, डंडा झेलना पड़ता है कुल मिला करके। अब राम मंदिर जो बना रहे हैं, ट्रस्ट ने इतना पैसा दे दिया, लोगों ने इतना पैसा दे दिया कि सब दान करो। राम मंदिर तो दान में बन जाएगा। आपने भी दान दिया होगा, मैंने भी दान दिया है, किसी ने सबने दान दिया है। मैं कहता हूँ कि राम मंदिर का वो दान बनाया किसने फिर मंदिर? वो पब्लिक ने, आम आदमी ने बनाया मंदिर वो। अब आम आदमी जाके तो देख लेगा, कम से कल परसों मंदिर में जाके खड़ा होकर देख ले, कहते कि भाई यहाँ खड़ा हो जा, पर्ची कटवा लो। क्या पर्ची कटवा देंगे? हाँ, बिल्कुल पर्ची कटेगी, सब जगह कटेगी। आप बताओ, कहीं से कहीं तक देख लो आप, एक आम आदमी का मरण है। ये लोग अब यहाँ पे ठेली लगा रहे हैं। अभी कोई आएगा, बस सालों क्या कहते हैं, भीड़ लगा रखी है, 2 डंडा मारेगा, तितर बितर हो जाएंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ने जिन्हें पाल लेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता है, तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा राजीव है ना। राजीव जी, बताइए कि 4.5 सालों के काम उत्तर प्रदेश सरकार कैसे लगे हैं और आने वाले टाइम में क्या लगता है फिर से आएंगे, रिपीट करेंगे या फिर बदलाव होने वाला है? नहीं, काम तो हुआ। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। जो पिछली सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई खराब हुआ है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तारीफ है, काबिल है। और दूसरी चीज़ की अभी सरकार जो है काफ़ी एग्रेसिव है। देखिए, सिस्टम नहीं बदलता है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, जो सिस्टम रहता है, जो ऑर्डर रहता है, वही रहता है। ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, ये कह रहे हैं। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जब हम निकलते हैं बाहर तो प्रशासन हम पे डंडे बजाती है छोटे से काम को लेकर। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ है बताओ, किसको डंडा तो प्रशासन, पुलिस तो हर जगह। मेरे सामने की बात, अब से 7-8 रोज पहले की बात है, डंडा मार के सकले उनके गले को छीन के ले गए वो। पड़ जाएगा भाई को, डंडे बजते हैं, नहीं बजते हैं। सैटरडे संडे आके देखो यहाँ, सैटरडे संडे आके देखो यहाँ, सामान उठा के ले जाते हैं, रेडिया पलट देते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई। ये कह रहे थे कि ये भी आप ही के साथ के हैं। देखो, पुलिस तो किसी भी स्टेट की सेम होती है, ठीक है। अब रही बात कि वो उठाता होगा या कुछ करता होगा, वो किसी न कोई रीजन होगा या और कौन कौन से काम लगते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो बेहतर किया आपके हिसाब से? बताइए। देखो, योगी जी थोड़ी कहने आए हैं कि ये ठेली पलट लो या कुछ गलत कर लो। योगी तो थोड़ी कहने आए हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो करने आए हैं। जो चीज है ये प्रशासन है ना, प्रशासन के लिए है वो। हाँ, ये ऑर्डर ऊपर से नहीं है कि आप सामान गिराओ या पब्लिक का नुकसान करो। उनका कहना ये है कि बाजार मत लगने दो। पुलिस वालों को किसी ने ये ऑर्डर नहीं दिया कि आप उनका नुकसान करो। ठीक, उस मुद्दे को हटते हैं। और भी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश। ये लोग अपने बच्चे कैसे, हाँ, ठीक है। ये लगता है, क्या बताइए, 4.5 साल के काम उत्तर प्रदेश सरकार कैसे लगे हैं और क्या लगता है आने वाले टाइम में रिपीट करेंगे? आप अपने हिसाब से बताइए। मेरे हिसाब से रिपीट होगी। बिल्कुल। कौन कौन से काम अच्छे लगे? सभी काम अच्छे हैं फिलहाल तक, मेरे निगाह में सब अच्छे हैं। बाकी आप औरों से पूछो, किसी को बुरा लगा हो तो। मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार अब तक की बेस्ट है। यस। अच्छा, क्या लगता है? देखो, प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हुए अच्छे हैं, हाँ। लेकिन सरकार का मैं मानता हूँ कि सरकार नहीं है कामयाब। क्योंकि उत्तर प्रदेश की इसका कारण है, सबसे मेन मुद्दा ये रहा कि अब 4-10 साल पहले मुद्दा उठा रहे कि भाई सब सिलेंडर महंगा कर दिया, अब के फलाना महंगा कर दिया, आपका ये चीज़ मिल गई। क्योंकि अब क्या हो रहा है, 800 850 रुपये सिलेंडर आम आदमी के बजट से बाहर है। वो पहले सब्सिडी थी, कब खत्म कर दी वो पता ही नहीं। आधे के अकाउंट में पैसे नहीं आए, 200 रुपये लीटर का तेल फूंक रहा है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। आदमी जाएगा कहाँ? वहाँ पे जाके देखो ना, पेट्रोल महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि जैसे तेल की महंगाई। मैं लेबर क्लास की बात करता हूँ, मैं दारू नहीं पीता। ठेके पे जाके देखो, लेबर क्लास सबसे ज़्यादा लाइन लगा के खड़ी है। वहाँ महंगाई नहीं है, दारू सबसे ज़्यादा रेट बढ़ा है। सिलेंडर के लिए रोते हैं, बाकी चीज़ों को लेते हैं, दारू पीने के नाम पे कोई नहीं रोता। दारू ये उनके घर में झांक के देखो, ये उनके घर में झांक के देखो, क्योंकि इसका कारण है आदमी के सामने बेबस है औरत। आदमी के सामने औरत बेबस है, क्योंकि आदमी क्या कहता है, मेहनत करके आया हूँ मैं, ज़्यादा करेगी तो 2 चांटे मार दिए, अपने घर में बैठी और जा करके बच्चे अपने उसको भूखे बैठे हुए। आदमी दारू पी के पड़ा हुआ है, कंपनी से मिलते हैं 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में कोई जीवन यापन कर लेगा? 2 बच्चे किसी के तो पढ़ा लेगा क्या? चलिए, आपको क्या लगता है, क्या
बोलिए, कुछ तो बोलिए। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के कामकाज को लेकर बताइए। कोरोना के बीच में कुछ अगर मदद मिली हो तो वो बताइए। नहीं, मदद तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार में। सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा सब ओके चल रहा है। है। रिपीट होना चाहिए, नहीं होना हाँ बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए? आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है? अरे बोलिए तो सही। देखिए डर के मारे जा रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए। हाँ बीजेपी सरकार। हाँ माता पिता आजकल के पढ़ाते हैं बच्चों को इसलिए कि हमारा बच्चा आगे पढ़ के कुछ बन जाए, लेकिन वो बन ही नहीं सकता है कि ये सरकार ऐसी चली है कि कोरोना घोषित करते हुए और उसे ले जाके पिन्नी में पैक किया और बंद करके उसे और ले जाके चील घर में फेंक दिया। आप बताइए, क्या लग रहा है? जैसे कह रहे हैं बेहतर है। बेहतर तो कुछ भी नहीं है। आपको याद हो पहले जब सरकार आई थी तो एक गोरखपुर में एक कांड हुआ था, कांड तो नहीं कहेंगे पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से बच्चे मरे थे। कुछ हुआ उसका? हाथरस में रात को 2 बजे जला दी गई थी एक लड़की, उसका कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। रोमियो चला था, रोमियो के लिए कुछ हुआ? दब गया। रोड के लिए था गड्ढा मुक्त रोड, कुछ हुआ? आज भी इतने गड्ढे हैं, यहाँ पे आके देख लो तुम। कुछ भी नहीं है। किस मुद्दे पे देगी पब्लिक, किस मुद्दे पे वोट देगी? कि ये जो मुद्दे गिनवाए हैं उनको लेकर आप क्या लगता है? देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें कानून व्यवस्था तो है बेहतर उतना, लेकिन पहले से बेहतर है। हाँ, बिजली व्यवस्था आप देखिए, हमें तो याद ही नहीं कि पिछले 4-5 सालों में हम कभी छत पे सोए हों, जबकि इन्वर्टर नहीं है घरों में। बिजली व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था बढ़िया है। आप देखिए, बड़े बड़े अच्छे काम हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। एक बेहतर। स्टूडेंट होने के नाते क्या लगता है कि प्रदेश में किस किस चीज़ को सुधार करना चाहिए या फिर क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, सरकार तो चेंज होनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया है ना। रोजगार दिए, रोजगार देने की जगह और छीने और हैं। रोजगार तो बिल्कुल दिए ही नहीं है, छीने और हैं। मैं तो ये कहता हूँ बदलाव तो जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई जिसके अंदर योग्यता है वो अपने योग्यता के हिसाब से ले ले रोजगार। हाँ, प्रधानमंत्री कहते हैं पर रोजगार हो भी तो सही कहीं, रोजगार हो भी तो सही कहीं, रोजगार है भी तो नहीं। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं गंगा साफ हो जाएगी, गंगा साफ हुई है? कोरोना काल में गंगा और गंदी हुई है, बताओ गंगा कितनी गंदी हुई है? वो गंगा साफ हो रही है, कहाँ साफ हो रही है गंगा? स्वच्छ भारत अभियान है, कहाँ है स्वच्छ भारत अभियान? वैसे ये पेपरों पे है, ये तो बस अपने पैसे कमा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। चलिए, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश की जनता है, शाम का वक्त है और मार्केट में तमाम लोग ऐसी टहल रहे थे, गुजर रहे थे, सामान खरीद रहे थे। उन तमाम लोगों से हमने बातचीत, तमाम लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, तो उनसे हमने बातचीत की। अगले विधानसभा में हाँ जी कुछ बता रहे थे। जैसे लॉकडाउन 9 बजे के बाद का है, अब पहले था 7 बजे के बाद का। दिन में तो पब्लिक चलती है, कोरोना दिन में फैलता, रात में तो आदमी अपने घर से होता है। तो रात में लॉकडाउन लगाने का क्या मतलब रहेगा भाई साहब? रात में लॉकडाउन लगाने का मतलब क्या है? दिन में लगाओ ना। जब आप इतने भला चाह रहे हो आम आदमी का, तो फिर दिन में लगा के रखो और 2-4 महीने लगा के रखो, खोलो ही मत ना। देखो, मेरा मानना ये है पब्लिक को दिक्कत ना हो, सारे काम होने चाहिए। एक आम आदमी का भी ख्याल रखो कि आम आदमी इस तकबे पे खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे 2 दिन भी काम नहीं मिलता है ना। जैसे अभी किसी भैया ने बोला कि जी वहाँ पे ठेके पे जाकर दारू पीते हैं। ठेके से सबसे ज़्यादा कमाई सरकार को, सबसे ज़्यादा टैक्स ठेके का जाता है, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू से आता है। आप बंद कर दो ना, 2-4 मरेंगे ना, मर जाने दो। कभी तो पॉलीथीन से बंद कर दिया, वो अब कागज़ में आ गया, आएगा जरूर, बिकेगा जरूर। वो मैं भी पीता हूँ, मतलब बीड़ी में पीता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं कहता हूँ बंद कर दो ना। चलिए, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता है, अलग अलग जनता है, अलग अलग राय है, सबकी अपनी अलग अलग बात है। कोई कह रहा है कि जब दारू बंद करवा जाएगा तो इनकम सबसे ज़्यादा सरकार को इसी से है। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन फिलहाल हमारा दिखाने काम है, लगातार आपको दिखा रहे हैं और 403 विधानसभा जाकर वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।